ओके फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में चूँकि मैंने क्वेश्चन नोट नहीं किया था इसलिए वीडियो ब्रेक हो गया बीच में, नहीं तो वो वीडियो इसी वीडियो में वो भी रहता, तो वो उसी क्रम में वीडियो चल रहा है। इसको आप नेचर ऑफ रूट का पार्ट 2 कर सकते हैं। नेचर ऑफ रूट जो चल रहा है उसका पार्ट 2 वीडियो होगा ये। इस क्रम में अगर सोचेंगे तो समझ में आ जाएगा। देखिए मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करा था, दूसरा क्वेश्चन इसमें लिखा हुआ था लेकिन क्वेश्चन नोट नहीं था, केवल लैंग्वेज नोट थी। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये था आपको क्या निकालना था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वालिटी इक्वेशन सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। तो आपके पास दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसमें आपको के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ के फॉर दैट सो दैट दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव टू इक्वल रूट्स, बोथ रूट्स विल बी इक्वल, it is given a condition. So therefore let's take the questions. So this is the first part of question second, that is 2x square plus k into x plus 3 equal to 0. It is a quadratic equation and I have to find out the value of k for which this quadratic equation have equal roots. Okay, so for equal roots we know that for equal roots discriminant d equal to क्या होता है 0 होता है। for equal roots discriminant d equal to 0। here discriminant d कैसे निकालेंगे, if I compare this quadratic equation by ax square प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, वैल्यू ऑफ a विल बी 2 एंड b इक्वल टू k एंड वैल्यू ऑफ c इक्वल टू 3। तो ऑन कंपेयरिंग विद द जनरल इक्वेशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन वी हैव a इक्वल टू 2, b इक्वल टू k एंड c इक्वल टू 3। तो देयरफॉर डिस्क्रिमिनेंट टू बी we have given the condition the equation of this roots, the roots of this equation is are equals। तो देयरफॉर डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए, d इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो यहाँ से क्या मिलेगा, b स्क्वायर माइनस 4ac मस्ट बी इक्वल टू 0 फॉर इक्वल रूट। तो b स्क्वायर मीन्स दैट b इक्वल टू k स्क्वायर माइनस 4, a मीन्स 2 एंड c मीन्स 3 इक्वल टू 0। तो 4 टू जाएगा 3 जा 24, आज k स्क्वायर इक्वल टू माइनस 24 को आप इधर कर देंगे, ये आ जाएगा 24। तो k इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट 24, ऐसा हो जाएगा। तो ये k की वैल्यू हो जाएगी, या इसी से और भी कुछ लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 4 इंटू 6, अंडर रूट 24 को लिख सकते हैं 4 इंटू 6, 4 का स्क्वायर रूट बाहर आ जाएगा 2 रूट 6। तो वैल्यू ऑफ k विल बी 2 रूट 6। अगर आप k की वैल्यू 2 रूट 6 से यहाँ रखेंगे देन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव इक्वल रूट्स। तो ऐसा हो जाएगा, ठीक है। चलिए दूसरा, इसी का दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। दूसरा क्या है, तो दूसरा ये था, दूसरे में भी हमको k की वैल्यू निकालनी है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव इक्वल रूट। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है, दूसरे के लिए सेकंड है, एक्सरसाइज है 4.4, k इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। ये जो है मेरा दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसके भी रूट्स क्या है, the roots of this quadratic equation is given equal। तो since इसको भी लिख सकते हैं, since the roots are equal therefore discriminant d is equal to 0। This is the necessary condition, necessary and sufficient condition for equal roots that discriminant d is equal to 0। So therefore discriminant d means that b square
माइनस 4ac इक्वल टू 0। हेयर आई एम कंपेयरिंग, तो सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करें, ठीक है। ये तो होता है इक्वल टू। नाउ ये जो इक्वेशन है, दिस इक्वेशन इज kx इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। तो फर्स्ट ऑफ ऑल I will simplify this quadratic equation. This is k into, if I multiply kx within this bracket, so it will become kx square minus 2kx plus 6 equal to 0. Kx square minus 2kx plus 6 equal to 0. I am comparing with general equation of quadratic equation x square plus bx plus c equal to 0. I have a equal to k, b equal to minus 2k. Here the coefficient of x is b and here coefficient of x minus 2k. So b equal to minus 2k and c equal to 6. Now put the value of abc in b square minus 4ac equal to 0. ये चीज मिल गई और ये है d इक्वल टू 0 फॉर इक्वल रूट के लिए। इसके लिए है फॉर इक्वल रूट, फॉर इक्वल रूट डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, 0 होता है। तो डिस्क्रिमिनेंट दैट इज b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। b की वैल्यू क्या है, माइनस 2k, माइनस 2k का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू क्या है, k, इस k, एंड c की वैल्यू क्या है, 6 इंटू 6 इक्वल टू 0। ऐसा होगा तो माइनस 2k का होल स्क्वायर करेंगे, दिस इज 4k स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। एंड इट विल बिकम माइनस 4 इंटू 6 24 माइनस 24k इक्वल टू 0। टेकिंग कॉमन 4k, here I am taking the common 4k, we are left with k minus 6 equal to 0. So this implies if the product of these terms are equal to 0, so here 4 is not equal to 0, so either k is equal to 0 or k minus 6 equal to 0. So this implies either k equal to 0 or k minus 6 equal to 0. If k minus 6 equal to 0, so it implies that k is equal to 6. Here if k equal to 0, so we see that if k equal to 0, so this quadratic equation is gives you, if I put the value of k equal to 0 in the quadratic equation, so this is 0 into x square minus 2 into 0 into x, so this term will be 0, this term will be 0, we will find that 6 is equal to 0, which is an absurd case. Okay, आप यही सोचिए, अगर k की वैल्यू आप, if you are putting the value of k equal to 0, so this is not a quadratic equation and we find out an absurd case that is 6 equal to 0, which is not possible. Hence we cannot take the value of k equal to 0. So it is neglect or rejected, ठीक है। तो इसको इस वैल्यू को which is k equal to 0, तो ये जो k की वैल्यू 0 आई है इसको नेगलेक्ट कर दो। रीजन क्या है, if I put the value of k equal to 0 in the quadratic equation, so then we have get a result 6 equal to 0, which is an absurd case, क्योंकि 6 0 के बराबर हो ही नहीं सकता, ये गलत बात है। तो therefore we cannot take k equal to 0, only we have only one option, k minus 6 equal to 0, therefore k is equal to 6, hence the value of k is 6 is our answer, it is the answer। ये बात हो गई। आइए इसके बाद कुछ वर्ड प्रॉब्लम है, मैं इन वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता हूँ, इसके बाद आपका ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। देखिए ये वर्ड प्रॉब्लम, ये एनसीईआरटी की बुक में ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3। मैं यहाँ ये प्रॉब्लम लिख दे रहा हूँ, देखिएगा आप लोग। ओके, देखिए स्टूडेंट्स, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3। मैंने लिखा है, पूछा क्या गया क्वेश्चन में, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव
whose length is twice its breadth and the area is 800 meter square. If so, find its breadth and length. तो क्वेश्चन ये है कि पूछा है इज इट पॉसिबल, क्या ऐसा संभव है टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो। मान लीजिए एक रेक्टेंगुलर मैंगो का मतलब है कि मैंगो ग्रो, ऐसा जो है कोई बगीचा आपका मैंगो का लग रहा है, कहा जा रहा है कि क्या ऐसा कोई डिजाइन पॉसिबल है जिसमें वह लेंथ जो है इज ट्वाइस द ब्रेथ, यानी अगर ब्रेथ को मैं x मानूंगा तो लेंथ कितना रखना है मुझे, ट्वाइस द ब्रेथ 2x रखना है ऐसा, एंड एरिया इज 800 मीटर। तो अगर लेंथ इतना है, एरिया इतना है, तो लेंथ इनटू ब्रेथ गिव्स यू एरिया। तो ये कितना हो जाएगा, लेंथ कितना है x इंटू 2x इज इक्वल टू 800। पूछा गया क्या ऐसा पॉसिबल है। अगर ऐसा पॉसिबल है तो कहा गया है कि इफ सो, तो देन नहीं, क्वेश्चन ये है कि इफ सो फाइंड इस ब्रेथ एंड लेंथ। तो उसका ब्रेथ और लेंथ आपको दोनों निकालना है। तो पूछा क्वेश्चन में समझ में आ गया क्या पूछा है। क्वेश्चन मेरे सामने से लिखा भी हुआ है, आप इसको नोट भी कर सकते हैं, और आपकी बुक में क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 4.4 NCERT उसमें मिलेगा। तो पूछा है इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रो हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, जिसका लेंथ जो है इसकी ब्रेथ का डबल है। तो लेंथ मैंने अगर x मान लिया तो ट्वाइस ब्रेथ कितना हो, सॉरी अगर ब्रेथ को मैंने x मान लिया तो लेंथ कितना हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा, एंड एरिया इतना है। तो फाइंड द, तो चलिए निकालते हैं इसको। लेट अस स्टार्ट दिस क्वेश्चन। देखिए ये हो गया, तो लेट सॉल्यूशन, लेट लेंथ सॉरी breadth of rectangular mango grow x मीटर मान लिया, ब्रेथ मान लिया, तो देयरफॉर लेंथ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, दिया हुआ है लेंथ उसका ट्वाइस है, लेंथ इज इक्वल टू ट्वाइस x मीटर। नाउ एरिया ऑफ दिस मैंगो ग्रो इज गिवन 800 मीटर स्क्वायर। नाउ एरिया ऑफ दिस फील्ड, ऐसा लिखते हैं, इक्वल टू, ये होता है लेंथ, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है किसी रेक्टेंगुलर साइज का एरिया, लेंथ LENGTH इंटू ब्रेथ। दिस इज इक्वल टू लेंथ है 2x और ब्रेथ है x, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार क्या हो जाएगा, ये जो एरिया है 2x स्क्वायर इक्वल टू कितना दे रखा है 800, इसको इधर ले जाइए r, तो हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 800 इक्वल टू 0। ये इस तरीके से। अब इसको देखिए हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इस चीज़ को लिख सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में। पूरा अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह लिखना हो, इसको लिखा जा सकता है 2x स्क्वायर प्लस 0 इंटू x और माइनस 800 इक्वल टू 0। ये देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर आप इसको कंपेयर करेंगे जनरल इक्वेशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, if this quadratic equation is compared with the general equation of quadratic equation x square plus bx plus c equal to 0, then we have a equal to 2, b equal to 0 and c equal to minus 800, ऐसा होगा। Now अब पूछा गया है कि is it possible to design rectangle, ये पॉसिबल है कि नहीं। ये पॉसिबल तब होगा when this quadratic equation have a real roots। तो for real roots क्या होना चाहिए, d is greater than or equal to 0 होना चाहिए। तो इसको चीज़ हम लोग लिख सकते हैं ऐसा कि ये तो देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है जो कंडीशन दी हुई थी। तो फ्रॉम गिवन कंडीशन वी हैव मेक अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
Now the question was asked that whether it is possible to design of this type of rectangular field or not. So it is possible only when so this quadratic equation have real roots or not. Okay. So we can write that. So this rectangular field is possible to make if 2x square plus 0 into x minus 800 equal to 0 and real roots. अगर इसका रियल रूट्स होगा तो इसका जो है रियल रूट्स होगा तो इस पॉसिबल होगा। तो चलिए इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी की वैल्यू है 0, 0 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है 2, सी कितना है माइनस 800। तो ये कितना आ जाएगा? देखिए माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, 8 8 का 64, कुछ ऐसा है। ये डबल 0 आएगा और 4 2 जा 8 8 8 का 64 माइनस माइनस प्लस। तो ये पॉजिटिव आ गया, इट इज इक्वल टू पॉजिटिव। तो अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब क्या है कि ऐसा मैंग्रोव्स बनाना पॉसिबल है, हम लोग बना सकते हैं ऐसा। तो देखो हेंस such type of mango grow is possible। सच टाइप का मतलब है इस साइज का, जो उसने पूछा था, जो उसने कहा था, ये पॉसिबल है। तो जब पॉसिबल है तो होगा क्या, कितना साइज होगा, इसने ये भी पूछा है। इसको फाइंड द ब्रेथ एंड लेंथ, लेंथ और ब्रेथ बता है। इसको सॉल्व कर दीजिए। इसका सॉल्यूशन तो बहुत आसान है। x इक्वल टू क्या होगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2, ऐसा ही होता है। और d की वैल्यू कितनी है 600 6400। तो माइनस बी कितना है, b तो 0 है, b क्या है 0। तो माइनस 0 प्लस माइनस अंडर रूट डी है 6400 अपॉन 2a। a की वैल्यू कितनी है a is 2, तो यहाँ से ये प्लस माइनस ये तो 0 हो जाएगा, प्लस माइनस के साथ इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 800 अपॉन 4, कैंसिल कर देंगे तो यह जाएगा प्लस माइनस 200 x की वैल्यू। तो नेगेटिव साइन नहीं लेंगे क्योंकि नेगेटिव साइन लेंथ है, लेंथ कभी नेगेटिव होता नहीं। तो देयरफॉर ब्रेथ जो होगा, ब्रेथ को मैंने ऐसे माना था, ब्रेथ इज इक्वल टू 200 मीटर एंड लेंथ इज इक्वल टू उसी का डबल दिया हुआ है, लेंथ उसका क्या है डबल है, एंड लेंथ इज इक्वल टू 2x। तो 2 इंटू 200 दैट इज 400 मीटर, ये ऐसा हुआ। चलिए आइए चलते हैं। इसके बाद एक और क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन। इसको बताने के बाद आपका जो है ये चैप्टर क्लोज हो जाएगा। इसके बाद हम लोग ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे। तो चलिए आपका लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 4.4 ऑफ एनसीईआरटी बुक। क्वेश्चन इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्ट ऑफ पेरीमीटर, ये पेरीमीटर दिया हुआ है, पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन मार्क ये पूछा गया है कि इज इट पॉसिबल टू डिजाइन रेक्टेंगुलर पार्क। सेम क्वेश्चन ऐसा इसके पहले जैसा, क्या कोई रेक्टेंगुलर पार्क ऐसा डिजाइन हो सकता है कुछ पेरीमीटर इज 80 मीटर, जिसका पेरीमीटर 80 मीटर हो एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर हो। इफ सो होगा, ऐसा पॉसिबल है तो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। तो इसका लेंथ और ब्रेथ बताना है। तो सॉल्यूशन, चलिए इसको सॉल्यूशन कैसे क्या करेंगे। तो लेट हम लोग रेक्टेंगुलर
पार्क का लेंथ और ब्रेथ मान लेते हैं। लेट लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ rectangular park be x and y meter respectively हमने मान लिया कि रेक्टेंगुलर पार्क का जो लेंथ है वो x मीटर है एंड जो ब्रेथ है वो y मीटर है। तो therefore perimeter is equal to perimeter. So perimeter is equal to, this is twice x plus y. If length is x and breadth is y, so then perimeter is equal to twice x plus y, and perimeter is given 80 meter. Then this, according to the question, ATQ का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, लेकिन आप ऐसा एग्जाम में नहीं लिखेंगे, आप अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो 2x प्लस वाई दिस इज इक्वल टू 80 मीटर, इट गिव्स दैट x प्लस वाई इज इक्वल टू 40 मीटर। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन एंड एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ x इंटू वाई एंड एरिया दे रखा है 400 मीटर स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन x into y is equal to 400 meter square. This is the second question. Now we have to solve these two equation. How can I solve? Finding out the value of x or y from equation first and putting it into the equation second. So let us find out the value of y from equation first and put it into the second. I'm putting value of y from first in equation second. दूसरे में तो सेकेंड इक्वेशन है x एंड वैल्यू ऑफ y फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट विल बी 40 माइनस x। तो x इंटू वाई दैट इज 40 माइनस x इज इक्वल टू 400। इट इज इक्वल टू r माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 40x इज इक्वल टू 400। आई हैव मल्टीप्लाइड x with 40 minus x, we have minus x square plus 40x is equal to 400 r minus x square plus 40x minus 400 equal to 0. Now the question was asked that is it possible to design the rectangular box? So it is possible or not possible will be depend upon the roots will be depend upon the discriminant of this quadratic equation. If the discriminant of this quadratic equation is positive or equal to 0, so then this quadratic equation have roots, real roots, and the roots will define that its length and breadth. So here I am comparing with general equation of quadratic equation ax square plus bx plus c equal to 0. We have a equal to minus 1, b equal to 40 and c equal to minus 400. ऐसा हुआ. So then discriminant. First of all, I will find out the discriminant of this quadratic equation. Then discriminant b is equal to minus b square minus 4ac. b square means that the value of b is 40 square minus 4, the value of a is minus 1 and c is minus 400. So that is equal to 40 1600 and minus into minus plus into minus minus 1600 equal to
this is equal to 0, d equal to 0. If d equal to 0, then roots are possible. Then this implies that above quadratic equation है, above quadratic equation है रियल एंड इक्वल रूट्स, रियल एंड इक्वल रूट्स। हेंस अगर इसके रूट्स रियल और इक्वल होंगे तो क्या करना पड़ेगा? देखो इसके रूट्स क्या है? रियल और इक्वल। तो रूट्स और रियल इक्वल होने का मतलब है, तो रूट्स निकाल लेते हैं। तो देयरफॉर रूट्स x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस इन अंडर रूट डी अपॉन 2 माइनस द वैल्यू ऑफ बी इज 40 माइनस 40 प्लस माइनस अंडर रूट डी, डी की वैल्यू क्या है? 0, तो प्लस माइनस 0 अपॉन 2 इंटू माइनस 1, ए की वैल्यू माइनस 1। तो आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से आपको x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? माइनस 40 अपॉन माइनस 2, दिस इज माइनस 40 अपॉन माइनस 2 इक्वल टू 20। तो वैल्यू ऑफ x इज 20। तो हेंस तो x की वैल्यू आ गई 20, तो लेंथ हमने माना था x, ब्रेथ माना था y। तो देयरफॉर लेंथ इक्वल टू 20 मीटर एंड ब्रेथ इज इक्वल टू, वो चूंकि हमको दे रखा है x प्लस वाई इक्वल टू कितना दे रखा था? x प्लस वाई पूरा इसका पेरीमीटर 80 था, तो x प्लस वाई इक्वल टू 40 था। ब्रेथ इक्वल टू हो जाएगा, ब्रेथ जो y है तो दिस इज 40 माइनस एक्स, यानी 40 माइनस 20, तो ये भी कितना रहेगा? 20 मीटर। यानी ये चीज़ पॉसिबल है। लेंथ और ब्रेथ अगर दोनों बराबर रख दिया जाए तो जो रेक्टेंगुलर शेप हमको बनाना है वो स्क्वायर्ड शेप बनाना है। कितना बनाना है? स्क्वायर्ड शेप। तो स्क्वायर शेप बनाने पर हमको वही लेंथ और ब्रेथ दोनों की वैल्यू 20 मीटर रखने पर हमको उसका एरिया जो है 800 कितना दे रखा है? 800 मीटर स्क्वायर एरिया दे रखा है, 400 मीटर स्क्वायर, और जो पेरीमीटर है वो 80 मीटर, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। ये इस क्वेश्चन के साथ आपका ये चैप्टर क्लोज होता है। इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट चैप्टर हम ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे आपका। थैंक यू।